Just started recording our class, okay? 5:14. स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बोलो, क्या पूछ रहे हो आप? नहीं, जूम पे अनलिमिटेड नहीं होता। मीट पे यू कैन हैव अ मोर देन 40 मिनट्स ऑफ क्लास रिकॉर्डिंग। ठीक है। इस पे देर से प्रीमियम फीचर, आपको फिर उसको पे बाय करना पड़ता है। हाई प्रीमियम उस पर। ओके। ठीक। मैनुअल का एक्सपीरियंस है आपको? अ, ठीक है सर। ठीक, सो वी आर स्टार्टिंग विद द ऑटोमेशन टेस्टिंग। क्लियर? टेस्टिंग दो टाइप की होती है, मैनुअल एंड ऑटोमेशन। मैनुअल टू राइट टेस्ट केस। शिवांश सर, आपको टाइम नहीं करनी है? ऑफलाइन सेम है ना? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं आई विल गिव यू। ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होता है, जो मैनुअल टेस्ट केस होते हैं, मैनुअल टेस्ट केस हम उनको ऑटोमेट करते हैं। ठीक है। मैनुअल टेस्ट केस को ऑटोमेट करने के लिए वी रिक्वायर वन लाइब्रेरी दैट इज कॉल्ड सेलेनियम। सेलेनियम क्या है? एक लाइब्रेरी है, कोड ऑफ लाइब्रेरी है, जिसका हम यूज करके ब्राउजर को ऑटोमेट कर सकते हैं कि वो जैसे हम कमांड देंगे वो वैसे वर्क करेगा। तो एक बार हमने स्क्रिप्ट लिख दी, वी कैन रन दैट स्क्रिप्ट मल्टीपल टाइम, इट विल कीप ऑन रनिंग। ठीक है। सेलेनियम सीखने के लिए यू नीड टू हैव अ नॉलेज ऑफ वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। मार्केट में जावा, सी शार्प एंड पाइथन का यूज होता है मोस्टली। तो इट्स पर्सन चॉइस कि वो जावा के साथ सीखना चाहता है, सी शार्प के साथ, पाइथन के साथ। ठीक है। वी आर स्टार्टिंग विद द जावा, दिस बैच इज रिगार्डिंग द जावा। बिफोर स्टार्टिंग विद द सेलेनियम वी हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ जावा। ठीक है। जावा की कॉन्सेप्ट सीखना है। फ्यू कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इफ एल्स कंडीशन, लूप्स, और कुछ एडवांस टॉपिक्स होते हैं लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। आपको उस पर हैंड ऑन एक्सपीरियंस करना। जावा अपने आप में ही एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है। ठीक है। आपको उतनी सीखनी है विच यू रिक्वायर्ड फॉर दी ऑटोमेशन। क्लियर? तो हम उन टॉपिक्स को टच करेंगे, ऑटोमेशन के लिए यूज होते हैं। मोस्टली बेसिक टॉपिक और उस कॉन्सेप्ट को हम टच करेंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है। व्हाट डज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डज ए लैंग्वेज मीन्स? लैंग्वेज का मतलब क्या होता है वैशाली? व्हाट डज ए लैंग्वेज मीन्स? कि सिर्फ हम लैंग्वेज की बात करें तो क्या मतलब होता है इसका? ओके। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम प्रोग्रामिंग ऐड कर देते हैं, दिस मीन्स हम यहाँ पे कम्युनिकेट करने वाले हैं किससे? कंप्यूटर से, डिवाइसेस से। क्लियर? क्या सिस्टम्स को, डिवाइसेस को जावा समझ में आती है वैशाली? सिस्टम्स को क्या जावा समझ में आती है? नहीं सर। हाँ, कंप्यूटर सिर्फ दो लैंग्वेज को समझता है, दो वर्ड्स को समझता है, 0 1, दैट इज कॉल्ड बाइनरी। तो वी नीड समथिंग विच कैन कन्वर्ट अवर जावा कोड इनटू 0 1। क्लियर है? अगर क्वेश्चन आता है कि अगर कंप्यूटर जावा को नहीं समझता, सो दैट वी कैन राइट इंग्लिश एंड वी कैन कन्वर्ट इनटू बाइनरी। तो हम जावा क्यों लिख रहे हैं? इंग्लिश ही लिख दें, इंग्लिश को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इंग्लिश इज बिट डिफरेंट, डिफरेंट लैंग्वेज। लैंग्वेज का डिफरेंस इस तरीके से, यूएस इंग्लिश इज बिट डिफरेंट, ब्रिटिश इज डिफरेंट, कोई और इंग्लिश लिख रहा है, इज अ डिफरेंस। ठीक है। बट जावा का एक ही पर्पस है, एक ही डॉक्यूमेंटेशन है। आप चाहे इंडिया में बैठ के जावा लिखेंगे, चाहे यूएस में बैठ के लिखेंगे, ब्रिटिश में लिखेंगे, जावा कोड विल बी यूनिवर्सल सेम। क्लियर? तो जावा क्यों है, पाइथन क्यों नहीं है? पाइथन में क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल डिफरेंस इज बेसिक ऑन द सिंटैक्स एंड द यूज। जावा किसी और ने बनाई है, पाइथन किसी और ने बनाई है। ठीक है।
इंडस्ट्री में आप कितनी भी लैंग्वेज को बना सकते हो। क्लियर? दिस इज क्लियर। अब क्या हमारे सिस्टम में जावा है? हाउ टू चेक इट? अब आपको कोड करने के लिए यूनिक जावा। ठीक है, आपको सीएमडी में जाना है, यू हैव टू सर्च सीएमडी एंड यू हैव टू राइट जावा हाइफन हाइफन वर्जन। ये दिखा रहा है 21.04 करंट वर्जन इज इन माई जावा। हमें जावा क्यों चाहिए? टू रन प्रोग्राम्स। ठीक है, ताकि हम कन्वर्ट कर, दिस इज वर्क एज ए कंपाइलर इंटरप्रेटर। अगर इस सिस्टम्स में नहीं है, देन व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट वी हैव टू गो टू द जावा डाउनलोड ऑप्शन। आप 21 वर्स 23 यूज करना चाहते हो, लेटेस्ट यूज करना चाहते हो, लेटेस्ट इज 23, यू हैव टू गो टू द विंडोज। ठीक है, कोई भी आप इंस्टॉलर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे आप इंस्टॉलर डाउनलोड कर दोगे, सीएमडी को बंद करके दोबारा चलाओगे, यू विल गेट जावा हियर। ठीक है, दिस इज दी बेस कंपाइलेशन जो हम कर रहे हैं। इसके अंदर ही जावा की लाइब्रेरीज भी आ जाती है। सेकंड, वी विल बी नीडिंग वन आईडीई। आईडीई मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। वी नीड सच एन, जैसे हमें कोचिंग पढ़ रहे हैं ना, कोचिंग पढ़ने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, इंस्टीट्यूट चाहिए, ट्रेनर चाहिए, स्क्रीन चाहिए, इंटरनेट चाहिए। सेम वे में, बाय मेक टू सेम वे में, if you have to make a java project, we need certain things। जावा कंपाइलर हमने डाल लिया, and something from where we can write the code। क्या हम नोटपैड पे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपाइल करने को जावा जहाँ पे इंस्टॉल है वहां पे जाके उस फाइल से एक्सेस करके इसको ये फाइल बतानी पड़ेगी कि इस फाइल को कंपाइल करो। क्योंकि नोटपैड में लिखने में इशू क्या आता है, क्योंकि अगर हमने कुछ गलती कर दी तो इसमें इंटेलिजेंस नहीं है जावा का। इंटेलिजेंस मीन्स कि जब हम आईडीई पे देखेंगे देयर विल बी इंटेलिजेंस, कि हमने कुछ लिखने में गलत कर दिया तो इट गोइंग टू हेल्प अस, वो हमें उसको अंडरलाइन करके रन करने पे प्रोग्राम में कुछ एरर है उसको देगा। ये काम नोटपैड नहीं करेगा। क्लियर? आईडीई दिया था, मल्टीपल आईडीई। आप VS कोड का भी यूज कर सकते हो, एक्लिप्स का भी यूज कर सकते हो, नेटबीन्स का यूज करते हो। ठीक है, तो मोस्टली हम यूज करते हैं फॉर जावा, दैट इज कॉल्ड क्लिप्स। ठीक है, नेक्स्ट, टू डाउनलोड दी एक्लिप्स, आप सर्च करोगे एक्लिप्स डाउनलोड फॉर विंडोज, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ये थोड़ी सी वेबसाइट स्लो चलती है इनकी, सो यू हैव टू बी विद द वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे जाके यू जस्ट हैव टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। मैं डाउनलोड इंस्टॉलेशन नहीं सिखाना चाह रहा क्योंकि ऑल आर दे कैन डू। इनका मैंने करा दिया, आपका आई थिंक ऑलरेडी है। ठीक है, डन। जैसे ही हम इस पे इंस्टॉल करते हैं, देन वी सी एन एप्लीकेशन लाइक दिस। ठीक है, एप्लीकेशन का आइकन आता है, इस पे हम क्लिक करेंगे। दिस इज बेसिकली आईडी इज लॉन्च कर रहे हैं, आई थिंक पहले से एक लॉन्च है, इसे close करें। ठीक है, ओपन कर रहे हैं, दिस इज आईडीई, ये इन्वायरमेंट ओपन कर रहा है अपना। ठीक है, ये वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस मीन्स कि जितने भी प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे ये हमारे सी ड्राइव में इसके अंदर में रहेंगे। लोकेशन है, इट इज कॉल्ड रेपोजिटरी ऑल्सो, वर्ड मैं यूज करूंगा यहाँ पे बार बार। ठीक है, रेपो। ठीक है, रेपो क्या होती है? रेपो को हम बोलते हैं टेक्निकली रेपोजिटरी। कोड जहां पे हम लिखेंगे वो फोल्डर जो बनेगा उस फोल्डर को हम क्या बोलते हैं? रेपोजिटरीज। क्यों? इंडस्ट्री में आपको फोल्डर नहीं बोलेगा कोई, रेपोजिटरी टेक्निकल वर्ड यू टू यूज। ठीक है, ये वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस मतलब जो हमारा फोल्डर है जहां पे वो सारी रेपोजिटरीज रहेंगी, पाथ हो गया एक तरीके से। ठीक है, हम लॉन्च कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी कुछ मेड फोल्डर्स हैं, ये कुछ प्रोजेक्ट बने हुए हैं जो पिछली क्लासेस में बने थे। लास्ट में हम कुछ इस स्ट्रक्चर तक पहुंचेंगे। ठीक है, वी विल बी राइटिंग दिस टाइप ऑफ कोड। ये लास्ट एंड तक जब हम पहुंचेंगे इसमें लॉगिन मल्टीपल चीजें हैं इसमें अभी। ठीक है, यूटिल फाइल्स बनाएंगे, तो वी हैव टू राइट दिस टाइप्स ऑफ कोड, जो हम कंप्लीट कर लेंगे। इसका स्ट्रक्चर बना के सैंपल कोड ये, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस जावा फर्स्ट। सेलेनियम का एंड प्रोजेक्ट।
लो, अब हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, न्यू जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट का नेम सपोज आई एम राइटिंग ड्यूकेट हियर। इस मॉड्यूल को आपको ऑफ कर देना, वी डोंट रिक्वायर दिस। ठीक है, फिनिश। हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, प्रोजेक्ट का नाम वी हैव रिटन ड्यूकेट। ठीक है, अब इसके अंदर इसने हमें दो फोल्डर, सब फोल्डर दिए। वन इज सोर्स विच इज ब्लैंक, वन इज जेआरई। जेआरई इज कॉल्ड जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। व्हाट डज दिस मीन कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें कुछ लाइब्रेरीज तो जावा ने ऑलरेडी दिए हैं हमें, वो हैं। अगर हमें कंसोल पे कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें कोड नहीं लिखना पड़ेगा, उनकी लाइब्रेरी को सिर्फ कॉल कर लेना है। जैसे बाइक होता है ना, बाइक में सेल्फ स्टार्ट है, कोई बटन दबाना स्टार्ट होता है, फिर मुझे जैसे मुझे चलानी है आई कैन चला सकता। ऐसे ही इनका रन टाइम इन्वायरमेंट है। कुछ लाइब्रेरीज उन्होंने ऑलरेडी दी हैं जिनका मैं यूज कर सकता हूँ अपना कस्टम प्रोजेक्ट लिखने के लिए। मुझे कुछ प्रोजेक्ट ऑटोमेट करना है तो मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सोर्स, सोर्स वो एरिया होता है जहां पे हम अपना कोड रखते हैं। सोर्स के अंदर वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल फोल्डर्स, कि इसके अंदर होम पेज का है, इसके अंदर लॉगिन का है, इसके अंदर अलग अलग चीजों का अलग अलग पेज वी कैन। इज दिस क्लियर? ठीक है, सोर्स के अंदर फर्स्ट थिंग वी कैन क्रिएट अ पैकेज और सब फोल्डर। हम पैकेज क्रिएट कर रहे हैं, पैकेज का नाम दे दे रहे हैं सपोज लर्निंग जावा। पैकेज हो गया, इसके अंदर वी कैन क्रिएटिंग अ क्लास। फर्स्ट क्लास क्रिएट करें डेमो और मेकिंग इट मेन क्लास। जावा के प्रोजेक्ट में आई एम होपिंग दैट वैशाली, शिवानी एंड मनिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोग्रामिंग की है, क्योंकि जावा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप ऐसे बिगिनर स्टार्ट करते हो। दिस नॉट कैन बी नॉट बी योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको पाइथन या सी या सी प्लस प्लस पहले से थोड़ा सा बेस आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? सो वी हैव क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर, एक क्लास क्रिएट करिए, क्लास को हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके अंदर एक मेथड क्रिएट किया है, इसको भी आगे जाके समझेंगे, बट क्लास इज व्हाट मेथड इज। ये इसने अपना एक टेम्पलेट रेडी करके दे दिया हमें। मेन मीन्स पूरे प्रोग्राम में, जैसे आप ड्यूकेट में आओगे ना तो एक मेन एंट्रेंस गेट होता है, तो पूरे प्रोग्राम में मेन इज द पॉइंट। जब आप प्रोजेक्ट को रन करोगे ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा कि यहाँ से रन करना। ये ऑलरेडी प्रोग्राम है उस तरीके से, स्टार्टिंग पॉइंट है ये। ठीक है, ये पैरामीटर पास किए गए हैं, ये पब्लिक स्टैटिक भी आगे जाके हम समझेंगे एक्सेस मॉडिफायर है तो कैसे यूज किया जाता है। क्लियर? अभी आपको सिर्फ इतना स्ट्रक्चर समझना है कि दिस इज द क्लास एंड दिस इज द मेन मेथड, इसके अंदर हमें काम करना है। सपोज आई एम राइटिंग द कोड सिस्टम। हो गया, मैंने एक लाइन लिखी, अभी मैं इसको समझाऊंगा। राइट क्लिक करना है, रन एज जावा एप्लीकेशन। प्रोग्राम को रन करने के लिए हैव टू क्लिक राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, ये आउटपुट आ रहा है। अब इस आउटपुट को प्रिंट करने के लिए आई हैव यूज्ड वन कमांड, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन। मैंने आपको बताया था जेआरई है, जेआरई के अंदर कुछ क्लासेस हैं, उन क्लासेस में से एक क्लास है सिस्टम। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है कि कौन से कंसोल पे मुझे प्रिंट करना है। उन क्लासेस के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं जो ये काम करते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे मेथड होंगे। प्रिंट एलन इज टू प्रिंट ऑन द कंसोल स्क्रीन, इसको हम कंसोल स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, प्रिंट एलन प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन पे आपको प्रिंट करके गैप दे देगा। तो जब भी आपको प्रिंट करना है कुछ, आपको रखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उस क्लास का नाम, उस मेथड का नाम। क्लास और मेथड को हम डेप्थ में समझेंगे आगे जाके जब वी विल लर्निंग दी उस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी आपको इस पैटर्न को ही रट लेना, अगर ऐसे बिगिनर अगर नहीं समझ में आ रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमें इसमें याद करना है कि क्लास है, इनपुट आउटपुट का मेथड है, ये मुझे आउट करना है, प्रिंट एलन इस मेथड। क्लियर? क्लास और मेथड को हम डेप्थ में पढ़ेंगे। इज दिस क्लियर ना? कुछ भी प्रिंट करना है स्ट्रिंग कोड में, अगर हम कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये सिंटेक्स है, इसको ऐसे ही लिखना है। केस सेंसिटिव है, अगर स्मॉल केस में है तो स्मॉल केस में लिखना है, कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखना है। क्लियर? इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है ये रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग है, इसके रूल डिफाइंड है कि कंपाइलर में। कैपिटल एस का
जो बैक एंड में कोड होता है वो भी स्काई कोड कहते हैं, वो अलग है, स्मॉल एस का अलग है। क्लियर? तो अगर आप स्मॉल एस टाइप करोगे उसको कुछ और समझ में आएगा। क्लियर? तो अगर कैपिटल में लिखा है तो यू हैव टू राइट इन द कैपिटल ओनली। बैकएंड में इनके एसआई कोड्स होते हैं। ठीक है, ASCAI। तो हर वर्ड का, हर लेटर का अपना एक कोड होता है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? कुछ भी प्रिंट करना है अब ब्रैकेट्स के अंदर, यहां तक तो हमारा सिंटेक्स है, इसके अंदर दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करनी, कुछ भी प्रिंट करना है, आई कैन राइट एनीथिंग, तो मुझे रोकेगा नहीं। लेकिन इसके बाहर अगर मैं ऐसे लिख दूंगा दैट इज द पार्ट ऑफ कोड, वो मुझे एरर देगा। इसको रन करूंगा, लेट्स सी। इज दिस क्लियर नाउ? ये सोचा कि स्ट्रिंग के अंदर मुझे कुछ भी प्रिंट करना है, आई एम फ्री टू यूज। मैं इसमें इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, ड्यू कैट लर्निंग जावा। डबल कोट्स का मतलब स्ट्रिंग हो गया है, स्ट्रिंग के अंदर आई कैन राइट एनीथिंग। नहीं, सिंगल कोट्स नहीं चलता, सिंगल कोट्स का डिफरेंट मीनिंग होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पाइथन का है वो। पाइथन में सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स मीन द सेम, इसमें दोनों का अलग अलग मतलब है। ठीक है, ये मैंने डिबग कर दिया है, डिबगिंग पे बाद में आएंगे। बात कर, इतना क्लियर है? ठीक है। फर्स्ट टॉपिक, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वी हैव टू लर्न अबाउट वेरिएबल्स। रेफर करेंगे नोट्स को, मैं अपने नोट्स भी देता हूँ सेलेनियम वाले उसमें, बट जावा के लिए वी विल बी प्रिफरिंग W3 स्कूल्स, द बेस्ट साइट टू लर्न एज ए बिगिनर। ओके, सेलेनियम के दिया द प्री मेड नोट्स बना रखे, आई विल गिविंग दैट नोट्स ऑन योर ईमेल आईडी। फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न इज द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स प्रोग्राम करता क्या है? इनपुट लेता है यूजर से, तो प्रोसेस करता है, आपको आउटपुट देता है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड IPO। IPO साइकिल होती है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कंप्यूटर भी ऐसे करता है, हमारी कमांड्स लेता है, उसको प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। क्लियर? इनपुट मैंने दे दिया कि 5+5 को ऐड करना है, 5+6 को ऐड करना है। इनपुट लिया, प्रोसेस किया, आउटपुट किया। लेकिन जब उसने उस चीज को प्रोसेस किया, इट नीड टू होल्ड दैट इनपुट डेटा इनटू हिज मेमोरी। उस डेटा को उसको होल्ड करना होता है। टू होल्डिंग दैट डेटा वी नीड वेरिएबल्स। जिस टाइप का डेटा होगा उसी टाइप के वेरिएबल्स बनेंगे। वेरिएबल्स आर बेसिकली कंटेनर्स, तो हम बोलते हैं कंटेनर्स विच कंटेन्स डेटा, विच होल्ड द डेटा। जैसे हम पापा बैग है ना, वी कैन होल्ड अवर सब। सेम वे में प्रोग्रामिंग में देयर आर दी वेरिएबल्स विच स्टोर द डेटा। कोई भी डेटा प्रोग्रामिंग में हमें स्टोर, प्रोग्रामिंग करता क्या है, सिर्फ डेटा को मैनिपुलेट करके उसको आपको आउटपुट देता है। जब वो मैनिपुलेशन कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, तो आपको उनको स्टोर करना है। फॉर स्टोरिंग द डेटा यू नीड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर द कंटेनर विच आर यूज टू स्टोर द डेटा वैल्यूज। मैं क्लियर है? वेरिएबल्स, कंटेनर्स हमें सबसे ज्यादा कहाँ देखें? प्रोग्रामिंग को ना यू हैव टू रिलेट, रिलेशन कर प्रोग्रामिंग। जो रियल लाइफ में हम लोग करते हैं ना, प्रोग्रामिंग वहीं से ली गई है। ठीक है, जो भी काम हम डेली यूज में करते हैं, प्रोग्रामिंग है। तो कंटेनर सबसे ज्यादा आपने कहाँ देखे हैं? किचन में देखें, स्टोर करने के लिए मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि हमें कुकिंग करनी है, आई डोंट नीड टू बाय एवरी टाइम कि मैं बार बार जाके बाय करूं। तो हमने होल्ड कर रखा है सामान, वेन एवर वी वॉन्ट टू यूज वी कैन यूज। ठीक है, सेकेंड थिंग, सपोज करो कंटेनर्स आपको किचन में तो दिख रहे हैं, मेमोरी में तो दिखते नहीं है। अगर किचन में सारे कंटेनर ब्लैक हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा किस चीज में क्या है? क्या सोल्यूशन है? मार्किंग करेंगे। कैसे करेंगे मार्किंग? लेबल लगा देंगे, लेबल। सही, अब मैं भी करवा देता हूँ, 5 मिनट देते हैं।
आप डायरेक्ट सामने बैठ गए हो। थोड़ा साइड हो जाए उसको, मेरे को दिखनी चाहिए थोड़ा सा इधर। ठीक है। लेबल, लेबल हम किस तरह से 1 2 3 लिख दूं, इट विल वर्क? नो। क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगी मुझे। ठीक है, मैं ही भूल जाऊंगा यार 5 में क्या था, 7 में क्या था, 10 में क्या था। या मुझे याद हो जाएगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। हम क्या करते हैं, अगर उसमें लिख दें टी, शुगर, पल्सेस, ऑयल, इट क्लियर है। सेम वे में प्रोजेक्ट में जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे, वी विल गिव द नेम, और नेम ऐसा होना चाहिए जो रीडेबल हो। नेमिंग मार्किंग करने से वो प्रोडक्ट कैसा हो गया, रीडेबल हो गया, क्योंकि पता है वो शुगर लिखा है तो उसमें शुगर है। सेम वे में वेरिएबल्स को हम रीडेबल बनाते हैं। बड़ा बड़ा कोड करने के बाद अगर वेरिएबल रॉन्ग है तो हमारी पीआर रुक जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी वेरिएबल बना कर 1 2 3 नहीं। क्लियर? तो हमें क्या करना है, जब भी वेरिएबल क्रिएट करने हैं, यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट डेटा विच इज इज होल्डिंग। अगर वो डेट ऑफ बर्थ होल्ड कर रहा है तो डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड वेरिएबल। क्लियर? फोन नंबर है तो फोन अंडरस्कोर नंबर। अब इसका रूल्स पढ़ेंगे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और डेटा के टाइप अलग हैं, कभी नंबर स्टोर करने हैं, कभी टेक्स्ट स्टोर करना है, कभी बूलियन वैल्यू स्टोर करनी है। क्लियर? डेटा के टाइप पे आते हैं, फिर सिंटेक्स। स्ट्रिंग्स, इंट, फ्लोट, कैर, बूलियन। स्ट्रिंग मीन्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, एबीसीडी लिख रहे हैं उसका सीक्वेंस है, डबल कोट्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं जैसे मैं बताया। हिंट, इंटीजर, फ्लोट, फ्रैक्शन वैल्यू, कैर, सिंगल डिजिट कैरेक्टर, बूलियन वैल्यू जस्ट ट्रू और फॉल्स होल्ड करने के लिए होता है। दिस क्लियर? ये सिंटेक्स है। फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन अ टाइप, फिर वेरिएबल नेम, फिर वैल्यू। सपोज मुझे नेम स्टोर करना है, आई विल राइटिंग द स्ट्रिंग टाइप नेम। ठीक है, और नेम के अंदर डबल कोट्स में सपोज राहुल शर्मा, और ये सेमी कॉलन मीन्स दिस स्टेटमेंट हैज बीन। ठीक है, ये निश्चित पार्ट है। ये वेरिएबल हो गया, वेरिएबल का नेम हो गया, डेटा टाइप हो गया। सेम इंटीजर क्रिएट करना है, इंट शॉर्ट है उसके लिए। इंट उस फोन नंबर लेना, फोन अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू, वी कैन स्टोर एनी नंबर। हाँ, स्ट्रिंग का कीवर्ड है स्ट्रिंग, इंटीजर का इंट, फ्लोट, कैर, बूलियन, लाइक दिस। इंटीजर में सिर्फ नंबर्स आएंगे। ठीक है, जिसने पाइथन पढ़ी है, पाइथन इज नॉट स्ट्रांगली डेटा टाइप। आप जिस तरह की वैल्यू पाइथन में रखते हो वो उस तरह का वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, लेकिन जावा में ये स्ट्रांगली डेटा टाइप है, तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा आप किस टाइप की वैल्यू रख रहे हैं। क्लियर है? आप दूसरे टाइप की वैल्यू उसमें नहीं रख सकते। इज दिस क्लियर? फर्स्ट हमें डिफाइन करना है। हमने सेम लाइन में डिफाइन कर दिया कि स्ट्रिंग नेम, आप 2 लाइन्स में भी डिफाइन कर सकते हो। स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम में नेम को वैल्यू असाइन कर दी सपोज इन नंबर। तो हम कुछ वेरिएबल यहाँ पे असाइन कर रहे हैं सपोज। ठीक है, अब ये मुझे देखो कुछ एरर दे रहा है, दिस इज वार्निंग। वार्निंग क्या दे रहा है, द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल नेम इज नॉट यूज। वो कह रहा है आपने वेरिएबल बनाया तो प्रोग्रामिंग में यूज नहीं किया है। इसका कोई मतलब ही नहीं है अगर प्रोग्रामिंग में आपने ऐसा लिखा है। तो हम उसका यूज कर ले रहे हैं। दिस इज कॉस्ट इंटेलिजेंस। अब हमने उसको यूज कर लिया तो एरर चली गई। वो वार्निंग आ रही थी कि आपने वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल वैल्यू भर दी, प्रोग्रामिंग में यूज ही नहीं किया, तो वाई वी हैव रिटर्न इट। वो कह रहा है कि वाई वी हैव रिटर्न इट, खाली उसका स्पेस जा रहा है। हमने उसको यूज कर लिया, प्रोग्रामिंग में किसी चीज बनाया अगर उसका यूज नहीं है, देर इज नो मीनिंग ऑफ राइटिंग द कोड। हाँ, ये कभी भी चीज को प्रिंट करना है तो लिखना ही है। तो पहले हमें वेरिएबल लिखना है, जो भी कुछ लिखना है आपको, कुछ भी प्रिंट करना है, यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट। जैसे हम प्रिंट लिखते हैं ना,
नॉर्मल पाइथन में, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करें। नहीं, कहीं भी लिख सकते हैं जहां भी हमें प्रिंट करना है। ठीक है, इसको रन करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा? राहुल शर्मा। क्लियर है? हम अब मैंने डबल कोट्स ना लगा के सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखा है, दोनों में डिफरेंस है। जब हम डबल कोट्स लगाते हैं, हम चाहते हैं, हाँ, कि एग्जैक्टली दैट स्ट्रिंग हैज टू बी प्रिंटेड ऑन द आउटपुट कंसोल स्क्रीन। लेकिन अगर हम वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं तो वेरिएबल की वैल्यू भी वांट टू प्रिंट। अगर मैं इसको डबल कोट्स में लिख दूं, नेम, देन इट हैज बिकम स्ट्रिंग। कि अब स्क्रीन पे नेम प्रिंट होगा, नेम वर्ड प्रिंट होगा, नेम की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। नेम की वैल्यू प्रिंट करनी है, देन आई हैव टू रिमूव दिस। एग्जैक्टली। हम कितने वेरिएबल बना सकते हैं? इंट a इज इक्वल टू 10। जब रियल प्रोग्रामिंग करेंगे तो वैल्यू को प्रॉपर नेम देंगे, अभी सिर्फ हम सीख रहे हैं। ठीक है, इंट a इज इक्वल टू 10। अब ये देखो येलो हाईलाइट दे रहा, सेम लोकल वेरिएबल इज नॉट यूज्ड। ठीक है, जब हम इसको यूज कर लेंगे, हम कॉमा देके यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं, कॉमा लेके और उसमें प्लस साइन का, इंटीजर डेटा टाइप का डिफरेंस। राहुल शर्मा, दो वेरिएबल, आपको अलग अलग वेरिएबल प्रिंट करने, यू कैन राइट वन मोर स्टेटमेंट। ज्यादातर हम यूज करेंगे स्ट्रिंग और इंट, और कभी कभी बूलियन। बूलियन यू कैन स्टोर ओनली टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, माई बोल हमने वेरिएबल बना दिया, ट्रू या फॉल्स, ट्रू लिख सकते हैं या तो फॉल्स। इसका मल्टीपल जगह यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट में। ठीक है, मैं भी ट्रू फॉल्स हमें ऐड करना हूँ। क्लियर? तो ये वेरिएबल्स हैं, इनको प्रिंट करने के इनका नाम। क्लियर? अब वेरिएबल्स को प्रिंट वेरिएबल करना है, जॉन को प्रिंट किया, यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी नेम, तो हेलो जॉन प्रिंट हो जाएगा। फर्स्ट नेम में स्टोर किया है, दो वेरिएबल को प्रिंट करके एक वेरिएबल रख के प्रिंट करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फुल नेम। ठीक है, क्या है इस यूज फॉर सिंगल कैरेक्टर ओनली, तो हमें सिर्फ सिंगल कैरेक्टर का यूज करना है। स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस है, मोस्टली यूज करते हैं स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग और कैर में स्पेस का, मेमोरी स्पेस का फर्क आता है। बाल्टी एंड बकेट। ठीक है, अगर आपको एक ही चाहिए, पानी ग्लास में चाहिए, किसमें चाहिए, तो यू आर यूजिंग अ सिंगल कैरेक्टर ओनली। अगर आपको बल्क में चाहिए, ज्यादा है, देन यू यूज स्ट्रिंग। तो मोस्टली केसेस में हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं, लेकिन कभी ऐसा कि हमें सिर्फ सिंगल कैरेक्टर यूज करना है, देन वी कैन यूज स्ट्रिंग में भी आप सिंगल कैरेक्टर ले सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, बट वो बेसिकली सीक्वेंस के लिए यूज होता है। Clear? आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, यू कैन प्रिंट दैम। ठीक है, सिंगल लाइन में भी प्रिंट कर सकते हो, ज्यादा जस्ट शॉर्ट ट्रिक। वन वैल्यू टू मल्टीपल कैरेक्टर, तीन वेरिएबल डिक्लेयर करके तीनों को ऐसे वैल्यू असाइन कर दी। इसमें ये ऑपरेटर है, अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर मतलब ऐसे सिंबल्स जो हम कंप्यूटेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी यूज करके एक्स वाई जी 50 की वैल्यू तीनों में असाइन करके प्रिंट कर सकते हैं। यस, आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर वो नेम होते हैं जो हम इसको देते हैं। जैसे मैंने मिनट्स पर आवर्स दे दिया, दिस इज बिकम द आइडेंटिफायर। वैशाली आप हो ना, समझ रहे हो? ठीक, ओके। ठीक है, दिस इज द identifier. Identifier means any name which you have given to identify that variable. It is called identifier. हाँ, वेरिएबल ही पूरा हो गया, इस पूरे को वेरिएबल बोलते हैं, सिर्फ इसको आइडेंटिफायर। ये डेटा टाइप हो गया, ये आइडेंटिफायर हो गया, ये डेटा हो गया। कॉन्सेप्ट क्या है? हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। रियल लाइफ एग्जांपल्स, सपोज स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम,
इंट स्टूडेंट आईडी, इंट स्टूडेंट एज, फ्लोट, ये डेटा है और हमने इसको प्रिंट किया है। से हम डेटाबेस से लाके दें, यूजर से इनपुट लें, कैसे भी करके वी कैन क्रिएट एज मच एज वेरिएबल वी वांट एंड हम उनको प्रिंट कर सकते हैं। इतना क्लियर है? सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। मैंने लेंथ ली 4, विड्थ ली, एरिया एक वेरिएबल बनाया, एरिया में कैलकुलेट कर लिया, लेंथ इनटू ब्रेड, प्रिंट कर लिया। लेट्स सी। 4 6 एरिया एक वेरिएबल बनाया, कंप्यूट करके इसे वैल्यू लिखी एंड देन आई कैन प्रिंट दैट वैल्यू। एक program I have created which I have calculated the area of a rectangle 24। Is this clear? यहाँ तक सिंपल है? ठीक है। सपोज नेक्स्ट टॉपिक इज कमेंट। वेरिएबल क्लियर है, इजी टॉपिक है। अब हमने ये लाइन लिखी है, कमेंट मीन्स यस, आइडेंटिफायर मीन्स दिस, द नेम ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज आइडेंटिफायर, कि हमने क्या इसको आइडेंटिफाई करने के लिए की है। माई फोन नंबर, ये आइडेंटिफायर बन गया। वेरिएबल कंप्लीट वेरिएबल होता है, लाइक दिस इंट a इज इक्वल टू 10। क्लियर? जो हम उसका नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। क्लियर? नेक्स्ट इज कमेंट। सपोज इफ आई एम मेकिंग सम प्रोग्राम, क्या होता है कि जब हम बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं, कोई भी कंप्यूटेशनल लॉजिक हमने लिखा है विच इज समथिंग हार्ड, या कुछ हम चाहते हैं कि कभी भी नोट्स बनाते हैं कुछ हाईलाइट कर देते हैं, सेम वे में यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। सपोज, ठीक है, अभी ये क्या करेगा, मुझे एरर दे रहा है क्योंकि ये प्लेन, ठीक है, इंग्लिश की लाइन, यू कैन नॉट राइट इंग्लिश। बट अगर हम इसे कमेंट कर दें, कंट्रोल प्लस स्लैश, दिस मीन्स दिस लाइन हैज बीन कमेंटेड। ये जो कंपाइल इसको रन करेगा, अब इसको कमेंट की तरह रीड करेगा, मतलब ये हमने प्रोग्राम में रन करने के लिए नहीं लिखी है, ये सिर्फ नोटिफाई करने के लिए लिखी है अबाउट व्हाट वी आर राइटिंग। कंपाइलर इस लाइन को इग्नोर करता है। आपको कभी भी नोट्स लिखने हैं, कुछ लिखना है, कुछ प्रोग्राम के बारे में लिखना है, यू कैन जस्ट राइट, डबल स्लैश लिख सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्लैश, मल्टीपल चीजों को कमेंट्स इसलिए यूज होते हैं। कमेंट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन जावा कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल। तो रीडेबिलिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं। स्लैश आप लगा के दिस इज अ कमेंट और आप यू कैन राइट, वो आपकी लाइन डिसेबल हो जाएगी। क्लियर? वेरिएबल क्लियर है, कमेंट क्लियर है, आउटपुट, आउटपुट मैंने बताया आपको, सिस्टम डॉट प्रिंट आउटपुट मेथड है। डेटा टाइप, डीप डेटा टाइप में बाद में आएंगे। ऑपरेटर्स पे आते हैं, फिर आते हैं इस पे। ऑपरेटर्स मीन्स मैंने अभी आपको बताया, लाइक दिस, इक्वल टू, स्टार, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं विच वी यूज इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, दीज आर द सिंबल्स विच आर यूज फॉर सम कंप्यूटेशनल वर्क। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज। बिटवाइज पे नहीं जाना है हमें, टॉप 4 वी विल बी यूजिंग। बिटवाइज जब यूज करते हैं जब मशीन कोड में लिखते हैं, एक एक बिट पे हमें कोड करना होता है। क्लियर? फर्स्ट इज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो मैथ्स में यूज करते हैं, प्लस माइनस, ये हैं।
कितने ऑपरेटर्स है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड क्लियर है आपको? मॉडुलस मीन्स रिमाइंडर। ठीक है। 10 मॉडुलस 3, क्या आंसर आएगा? 3, 1, रिमाइंडर 1। ठीक है। जब भी हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, देन वी हैव टू यूज मॉडुलस। इंक्रीमेंट, किसी वैल्यू को +1 से बढ़ाना है। ठीक है। इंक्रीमेंट, इंक्रीज भी आता है उस पे। ठीक है। ये क्लियर हो गया? अगर हम, तो हमने यहाँ पे लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया ए प्लस प्लस। तो मैं लूज में समझाऊंगा आपको एक्सप्लेन में। ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस मीन्स ये वैल्यू अभी ए थी, ये वैल्यू चेंजेबल है। इसको जब ये एग्जीक्यूट होगा, ए की वैल्यू को +1 से इंक्रीज कर देगा। दैट इज बिकम 11। क्लियर? इट्स कॉल्ड इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट हम लूप्स में देखेंगे अभी। डिक्रीमेंट, वैल्यू को डिक्रीज करना, जैसे यहीं पर दिया हुआ है। इसको अभी करते हैं। तो क्लियर हो गया, लूप्स में क्लियर हो गया। अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस का इक्वल टू। अब इक्वल टू, दो तरीके के इक्वल टू मिलेंगे। एक सिंगल, ठीक है, कहीं कहीं पे हम यूज करेंगे डबल। डबल यूज होता है कंपैरिजन के लिए। ठीक है। सिंगल इक्वल टू हम यूज कर रहे हैं वैल्यू साइन करने के। दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर में आएगा। ये क्लियर है? इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लाइक दिस, कि एक्स को क्या साइन हो जाएगी? 5 प्लस एक्स, ये शॉर्टकट है। हम लेट्स सी, इस पे एक बार देखते हैं। इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20। ठीक है, दो वेरिएबल बनाए। इंट नॉट ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या किया हमने? इसी में ए की वैल्यू में ए प्लस बी, 10 और +20 को ऐड करके ए में ही असाइन कर दो। और क्या आउटपुट आएगा इसका? 30। ठीक है। हम अपनी कंप्यूटेशन अपने लॉजिक के हिसाब से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखूं, ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके ऐड कर दो। ठीक है। अब अब इसमें ना प्री और पोस्ट समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हुआ। अभी ऐसे समझो आप, सिर्फ इतना, A+1। अब राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, इससे प्लस प्लस कैसे वर्क करता है और क्या करता है, पहले बेसिक समझ लो आप। हमने क्या किया? ए की वैल्यू में +1 करके प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये पहले इधर से ऑपरेटर सॉल्व होंगे और फिर ये इसमें जाएंगे। क्लियर? राइट टू लेफ्ट चलेगा। पहले बेसिक ऑपरेटर सीख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया x+3, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, x+=3। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, गो विद दिस। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर के सामने ये मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, मॉडुलस, एंड ऑपरेटर भी हम यूज करेंगे इनका, ये पावर वाले हैं। तो बेसिक ऑपरेटर्स आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन ये आने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया A < B। ठीक है। अभी तक जो अर्थमेटिक ऑपरेटर थे वो आपको आंसर न्यूमेरिक वैल्यू में देते हैं, ये आपको बोलियन में आंसर देंगे, ट्रू फॉल्स। A < B होगा, ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा।
फॉल्स, मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है, वो क्लियर हो गया, ग्रेटर देन। ठीक है, अब मैंने बताया था डबल इक्वल टू कंपैरिजन करने के लिए, क्या ए बी के बराबर है, तो अगर होगा दैट ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। ठीक है, सेम, नॉट इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड नॉट इक्वल टू। हमें रिवर्स भी कभी यूज करना होता है। मुझे वो लोग चाहिए, ऐसा डेटा चाहिए जो लोग गुड़गांव में नहीं रहते हैं, तो नॉट इक्वल टू गुड़गांव। ऐसा नहीं करूंगा गुड़गांव के अलावा साथ में जाकर डेटा ढूंढूंगा, गुड़गांव को सिर्फ नोट कर दूंगा। क्लियर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा? देखो, जूम नहीं है, सॉरी। क्या आंसर आएगा? एक की वैल्यू पूरा इसको कर दो, यहीं पे जूम कर लो। आंसर हमेशा एक ही आता है, प्रोग्रामिंग इज अ रूल बेस्ड, तो रूल या तो क्यों, तो रीजन बताओ। एग्जैक्टली, यहाँ पे लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ऐसा है? अगर हम यहाँ पे ए इक्वल टू ग्रेटर देन बी ऐसे लिखेंगे, देन इट विल बी ट्रू। ए 10 है, बी तो हम कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं, हम करें ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ए 10 या 10 से बड़ा है, तो पहले हम पहले स्टेटमेंट में क्या था कि ए इज ग्रेटर देन 10, तो ऐसा तो है नहीं, ग्रेटर तो है नहीं, वो तो बराबर। ठीक है, इन दोनों का ध्यान रखना है। यहीं पे डेवलपर गलती करते ज्यादातर, तो वो कोड में गलती जाती है और वो सॉफ्टवेयर में जाती है, लॉजिक में ही कभी कभी फास्ट काम करने के चक्कर में या लॉजिक अंडरस्टैंड करने के चक्कर में, लॉजिकली जहाँ पे भी कोड लिखा होता है वहां पे सेकंड मिस्टेक होती है। ये क्लियर हो गया? देन लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स मुझे एक से ज्यादा वैल्यू कंपेयर करनी है, सपोज इसका आंसर सिंगल ही आएगा, दोनों का कंप्यूट होके। ये एंड है, एंड का मतलब होता है कि दोनों, एंड वर्क करता है मल्टीप्लीकेशन की तरह, 1 × 1 × 1 × 1 क्या आंसर आएगा? 1, 1 या 0। अगर कहीं पे भी 0 हो गया, सपोज ए इज ग्रेटर देन सी, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स हो गया, हम कितने भी एंड लगा सकते हैं, तो टोटल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटमेंट ऐसे है कि मैं क्लब में उसी को अलाउ करूंगा जो गुड़गांव का है, 18+ है, और जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तीनों कैटेगरी में होना चाहिए। ठीक है, तभी एंट्री होगी। एक में भी नहीं, अगर उसके पास 18 है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गुड़गांव का नहीं है, तो एंट्री नहीं। उस टाइप की कंडीशन के लिए ये। लेकिन अगर मेरे पास दो सिनेरियो हैं, या फिर एक सिनेरियो कि इसमें से कोई भी, या तो 18+ हो, या तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, या तो गुड़गांव का लोकल हो, तो मैं एंड की जगह और यूज करूंगा। तो तीनों में से एक भी अगर कंडीशन चेक है, ऑल कंडीशन चेक है एंड, और कैसे वर्क करेगा? जैसे वन, 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 वन और वन की मल्टीप्लाई होगी हमेशा वन, यहाँ पे कहीं पे भी 0 हो गया तो पूरे को 0 कर देगा। +0, 1 0, 1 + 0, 1 1 0, टू नहीं करेगा वो बाइनरी में, 1 और 1 ट्रू ट्रू होके ट्रू आएगा, तो एक भी अगर ट्रू हो गया तो उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये अभी हम कंप्यूटेशन को सॉल्व करेंगे तभी इस तरीके से एंड और का हम यूज करेंगे। बेसिक्स पढ़ रहे हैं अभी हम, अलग अलग चीजों को पढ़ रहे हैं मिक्स करके। ठीक है? तो
ये ऑपरेटर्स हैं जो कंप्यूटेशन में हेल्प करते हैं, लॉजिक बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। ये है लॉजिकल नॉट, अपोजिट। जो भी आंसर आ रहा है अपोजिट। अगर बारिश नहीं हो रही है, लाइक दिस, इसकी वैल्यू क्या आएगी? और अगर हम नॉट लिख देंगे तो अपोजिट हो जाएगा। जो ग्रेटर देन 18 नहीं है, इससे कि जब लॉजिक बिल्ड होगा देन वी हैव टू राइट दिस ऑल्सो। टू आंसर आ रहा है इसका, बी इज ग्रेटर देन ए, तो नॉट लगा दिया, देन इट हैज बिकम। ये क्लियर है? तो दीज आर दी ऑपरेटर्स विच वी आर गोइंग टू यूज। वो ओवरऑल पे लगेगा, एंड फाइनल आउटपुट जो आएगा उसको रिवर्स करेगा। फाइनल आउटपुट को रिवर्स करेगा। तो यहाँ पे नॉट लिखा है ना, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे एंड सी इज ग्रेटर देन बी, इसका भी ट्रू, इसका ट्रू करके जो भी आंसर आएगा ना उसको रिवर्स करेगा, फाइनल आउटपुट को रिवर्स करेगा। ये वो जो एंड डिपेंड करेगा ना, हमने एंड लिखा है और लिखा है उसको, जो भी हमारे कंप्यूटेशन आएगी, आंसर आ रहा है इसका। इस कंप्यूटेशन का आंसर फॉल्स आ रहा है ना, तो अगर मैं इसके बाहर लगा दूं तो क्या होगा? पूरे को रिवर्स करेगा, फाइनल आंसर को रिवर्स करेगा, सिंगल को नहीं। क्लियर? नॉट। ये क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट इफ एल्स का आते हैं। अभी प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है? अ, क्या आउटपुट आएगा? चेक करो। क्यों नहीं? वैशाली, ध्यान से देखो प्रोग्राम में। वैशाली, व्हाट विल द आंसर? सर इसका आंसर आएगा इसे ठीक है। हमने स्ट्रिंग प्रिंट की है ना, स्ट्रिंग में हम आजाद हैं। ठीक है, जो भी लिखें वो आ जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं, हमने इसका यूज ही नहीं किया। इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या हम इसको कंडीशनल बना सकते हैं? ये इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर किसी भी कोई भी कंडीशन नहीं। नेक्स्ट जो हम पढ़ना चाह रहे हैं इफ एल्स, कि हम किसी स्टेटमेंट को कंडीशनल कैसे बना सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये लाइन, अभी तो लॉजिकली तो गलत है ना ये, क्योंकि वैल्यू 10 है, बी है। हम चाहते हैं ये तभी प्रिंट हो जब एक्चुअल में ऐसा हो। तो वी हैव अ कंडीशन। तो कंडीशन बनाने के लिए वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एल्स। इफ अगर ऐसा हो तभी। ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं। इफ सी सिंटेक्स है ब्रैकेट ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये कंडीशन का स्कोप हो गया। इसके अंदर हम स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख रहे हैं। दिस स्टेटमेंट हैज बिकम कंडीशनल। पाइथन में इंडेंटेशन होता है। ठीक है, वहां पे ये करली ब्रैकेट नहीं होते, देयर इज इंडेंटेशन कॉन्सेप्ट। कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट लिखा होता है। ये कंडीशन अगर ये ट्रू और फॉल्स आंसर करेगी, तो ये अगर ट्रू है, मैं यहाँ पे ना ट्रू और फॉल्स लिख भी सकता हूँ, पता है। अब ये कंडीशन हमेशा ट्रू है, सेंस नहीं बना रहा लेकिन लिख सकते हैं, कहीं बनाएगा तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो नहीं, अब इसका कोई भी डिपेंडेंसी इस पे नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट अपनी स्टेटमेंट होगी, तो हमेशा ट्रू रहेगा और ये हमेशा चलेगा। हाँ, कोई ऐसा लूप है जो मैं बाय डिफॉल्ट ट्रू करके हमेशा चलाना चाहता हूँ,
तो कोई कंडीशन मैं ट्रू करके हमेशा प्रिंट करना चाहता हूँ, क्या है गलत है? गलत नहीं है ये। हाँ, इससे कोई रिलेटेड नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो कैसा ऐसा है, तो मैं इसको प्रोग्राम को चलाऊंगा और एक और स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नॉट एल्स। मैं एक, ठीक है, ये क्या मेरी कंडीशन स्टेटमेंट है? ये कैसी है? अनकंडीशनल है, ये तो चलेगी चलेगी चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, लेट रन दिस। तो सिर्फ ये लाइन चल रही है, ये नहीं चल रही है। ये कब चलेगी? जब एक्चुअल में ए बड़ा होगा, तो ये उसी प्रोग्राम में चलेगी। अब ये कंडीशनल हो गई। क्लियर? तो लाइन को अगर कंडीशनल बनाना है टू यूज का दूसरा पेयर होता है एल्स, कि अगर ये ट्रू है तो ये चले, अगर फॉल्स है एल्स, अगर फॉल्स है तो यहाँ पे वी कैन राइट बी इज ग्रेटर देन। क्लियर? अब हम रन कर रहे हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर मैंने इसको वैल्यू को चेंज कर दिया, एंड लेट्स सी अब क्या रन कर रहे हैं, ए इज ग्रेटर करना है, दोनों को करना है। ठीक है, अब सी ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये स्टेटमेंट चलेगी, ये स्टेटमेंट चलेगी डिपेंडिंग अपॉन दी डेटा विच वी हैव गिवन, और एक कंडीशन दे दी उस डेटा के ऊपर। तो नॉर्मल स्टेटमेंट को अब हम नॉर्मल भी लिखना चाहें नॉर्मल लिख सकते हैं, कंडीशनल बनाना चाहें कंडीशनल बना सकते हैं। If- अगर आप बताओ क्या होगा? वैशाली, हम्म, सिर्फ ये चलेगा? बी इज ग्रेटर देन, क्यों? क्या बोला समझ में आया? चल सकता ही नहीं, चलेगा। मैंने क्या बोला था? अगर ये ट्रू है देन ये चलेगा, अगर फॉल्स है तो ये चलेगा, तो क्या ये ट्रू है? तो कौन सा चलेगा? फॉल्स वाला। अब गड़बड़ कहाँ हो रहा है तो नहीं, कंडीशन में सही लिखे तो क्या करें? वहां पे क्या चीज गड़बड़ हो रही है? बी इज ग्रेटर देन ए, ऐसा तो है ही नहीं, प्रोग्राम भी हमने सही लिखा है। देखो, दिस इज दी सिंटेक्स, ये सिंटेक्स है जो हमने प्रोग्राम में है, इसके ऊपर हमने लॉजिक लिखते हैं, ये हमने लगाया, ये सिंटेक्स हमने सही लिखे। हमने दो कंडीशन लगाई है कि या तो नंबर छोटा होगा या तो बड़ा होगा, बराबर भी हो सकता है, तीसरी कंडीशन भी तो है। तो हम अपने लॉजिक को चेंज करेंगे कि हमारा लॉजिक तीनों चीज को चेंज करेंगे। ठीक है, अभी आते हैं इसमें। देयर इज वन स्टेटमेंट एल्स इफ, आप एक और कंडीशन लगा सकते हो। ए इक्वल टू बी अगर हुआ, यहाँ पे क्या लिख दें? ठीक है, लेट्स सी का प्रोग्राम। ठीक है, तो एक को ग्रेटर करके देखते हैं, लेट्स सी प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है,
आ रहा है समझ में? इफ हेलो एल्स। ये क्लियर है? दिस इज कॉल्ड द कंडीशनल स्टेट। का शॉर्ट हैंड भी होता है, शॉर्ट हैंड पे नहीं जाना है, प्रॉपरली इसी तरीके से लिखना है। इफ स्टेटमेंट में आपको इस समझ क्लियर, इफ एल्स क्लियर है ये? ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ते हैं। क्लियर हो गया इफ एल्स? वेरिएबल्स क्लियर है, कमेंट्स क्लियर है, डेटा टाइप्स क्लियर है, एंड इफ एल्स कंडीशन क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लूप्स। सपोज कोई लाइन ऑफ स्टेटमेंट में, इसको हटा देता हूँ, कोई लाइंस ऑफ स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करनी है और 10 टाइम्स प्रिंट करनी है। सपोज यही स्टेटमेंट मुझे हैव टू प्रिंट इट, मुझे हेलो प्रिंट करना है। ठीक है। हेलो मैंने एक बार मुझे 10 बार करना है, मैं 10 बार ये स्टेटमेंट लिखूं। ठीक है। प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड, याद रखना, DRY, बहुत बार यूज करूंगा। DRY मीन्स डोंट रिपीट योर सेल्फ। जो प्रिंसिपल है कोडिंग का, कि आपने अगर एक टाइप का कोड कहीं लिख दिया, डोंट हैव टू रिपीट दैट कोड। कोडिंग का मतलब ही होता है रिपीटिशन को खत्म करना। अगर हम कोड में भी रिपीटिशन करने लगे, तो दैट इज वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद अवर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो अगर हमें किसी चीज को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है, देन देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स। लूप, लूप का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। दो टाइप के लूप होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट। अभी हम फाइनाइट लूप पे जा रहे हैं, कि मुझे किसी को 10 बार चलाना है, 5 बार चलाना है, 20 बार चलाना है, तो हाउ वी कैन डू इट। ठीक है। लूप्स में तीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मुझे टाइम टाइम्स चलाना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट 1, इंक्रीमेंट 1, और कहाँ तक लास्ट वैल्यू क्या है, 10। तीन चीजें इसमें आप, इंक्रीमेंट पॉइंट देना है, एक एक करके बढ़े, या दो दो करके बढ़ना है। स्टार्टिंग पॉइंट 1 होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट 10, एक एक करके बढ़े, दो दो करके बढ़े। ठीक है, तीन चीज। सिंटेक्स कैसा होता है फॉर लूप का, कुछ इस तरीके से। ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर, एक वेरिएबल बना लिया, इंट आई इज इक्वल टू 0, 1 से भी कर सकते हैं, आई इज लेस देन 11, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हमने दे दी लेस देन 10 भी, 11 दिया तो 10 पे जाके रुक जाएगा। ठीक है। तो 10 टाइम्स प्रिंट होगा, एक्चुअल में 11 टाइम्स प्रिंट हो रहा होगा, क्योंकि 0 पे प्रिंट हो रहा है और 10 पे प्रिंट हो रहा है। 1 to 10 वन नंबर हो गए, और 0 एक हो गया, तो 11 बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है। लेस देन इसको 10 करेंगे, दिस मीन्स ये 10 टाइम्स प्रिंट। अब ये क्या हो रहा है, आई की वैल्यू कितनी है, पहले 0। ठीक है, ये कंडीशन चेक कर रहा है, यस। जब ये कंडीशन रन हो जाती है, देन इट इंक्रीजेस इट्स वैल्यू। आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1, अभी भी छोटी है, चलेगा, वैल्यू 2, फिर चलेगा 2। तो क्या हम अगर आई की वैल्यू प्रिंट करें, इसके साइड में आई की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं हम। आई 1 2 3 4 स्पेस देना चाहें, +1 करके हम ब्लैंक स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, जस्ट टू गिव द ब्लैंक स्पेस। 0 से 9, 0 से 9 टाइम्स, और एक हमें 1 से स्टार्ट करना है, 1। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू 10 फील्ड हम ले सकते हैं। किसी भी तरह कंप्यूटेशन आप बना सकते हैं। टेंथ भी कर, इक्वल टू तक करेगा। हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हाँ। अगर हमें आई इंक्रीमेंट तो बताना पड़ेगा, 1 किया है, 2 कर देते हैं।
13579। हाँ, हमें इंक्रीमेंट लूप तो चलाना है। वन, अगर आपको सीढ़ी पे जाना है, एक एक सीढ़ी जंप करके जाना है, दो दो जाना है, पहली कौन सी सीढ़ी जाना है, लास्ट कौन सी सीढ़ी है, एक एक करके जाना है, दो दो करके जाना है, ये आपको डिसाइड। नहीं नहीं, ये सिंटेक्स का पार्ट है। ये ऐसे चले, सिर्फ सिंटेक्स, ये लूप का सिंटेक्स है। अब आई की जगह एबीसीडी कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, ये स्टार्ट एंड स्टेप, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और स्टेप पॉइंट। क्लियर? ठीक है। अब इसको सपोज मैं एक वेरिएबल ले सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, क्या होगा, लेट्स, और यहाँ पे इसको मैं नॉर्मली आई प्लस प्लस, 10 20 30 40 50 60 90। ये बात समझ में आ रही है? हमने एक वेरिएबल ले लिया 5, एक टेबल जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, 12 लिखते हैं। 12 की टेबल आ रही है, ये वैल्यू फिक्स है, इसमें आई की वैल्यू हमेशा बढ़ रही है। पहले टेबल में कितना है, 12, आई की वैल्यू कितनी थी, 1, 12 की मल्टीप्लाई 1 से हो गई, कितना आ गया, 12। फिर लूप चला, आई की वैल्यू अपडेट हो गई, 2, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा। हाँ, इक्वल टू लिखिए ना। हाँ, 10 तक चलेगा। आई की वैल्यू आपको टेबल और चलानी है, कहते 120 के आगे भी चले। हम्म, आ रहा है ना, 12 10 जा 120। आई की वैल्यू चल रही है, 12 तो फिक्स है। हाँ, तो और अच्छे से लिखना है, ऐसे जनरेट करनी है आपको टेबल, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 12 तो फिक्स है, टेबल में से आ रहा है, स्टार हम लिख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, 1 to i में आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन हम लगा सकते हैं। ऐसे जनरेट करके देखें, अभी क्लियर जाए। ठीक है, सबसे पहले 12, 12 किस में आ रहा है, टेबल में, टेबल प्रिंट कर लिया, प्लस स्टार, यहाँ पे लिख लिया, स्टार, स्टार प्रिंट हो जाएगा, प्लस आई, प्लस इक्वल टू एज इट इज प्रिंट करना है, प्लस देखिए क्या जनरेट कर रहा है ये, like this। नहीं, प्लस इस यूज के अलग अलग वेरिएबल को कंप्यूट करना, एक से ज्यादा टाइप के वेरिएबल है ना, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, देखा था ना मैं ऊपर, दो वेरिएबल्स को प्रिंट करना है, तो हमने अलग अलग वैल्यूज बना रखी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमें सिर्फ यहाँ वैल्यूज को 15 करना है। लूपिंग का यूज इससे होता है कि हम कंप्यूटेशन किसी भी टाइप की जो बार बार करनी है, लॉजिक लिख दें, कंप्यूट कर, तो एक सॉफ्टवेयर बन गया कि यूजर से 15 एंटर कर रहा है, उसको टेबल जनरेट होकर दिख रही है। क्लियर है? वैशाली क्लियर है? अच्छा, वैशाली, ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे। आपको टास्क क्या है आज का, सेटअप करना है वेरिएबल्स, सेटअप में जावा प्लस एक्लिप्स।
वेरिएबल्स, कमेंट्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, इफ एल्स, फॉर लूप, इसको बोलते हैं फॉर। अभी लूप और भी है। ठीक है, क्लियर हो? कल की क्लास से पहले ये टॉपिक क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है। वैशाली, यू आर अनम्यूटेड। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, क्लियर है जो हमने पढ़ा? ठीक है, क्लास रिकॉर्डेड है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा।